और मेरे भाई सो रहा है क्या? सॉरी सॉरी यानी आई एम सो सॉरी। ये मुझे लगा रजत है यहाँ पर तुम यहाँ सो रही थी, क्योंकि रजत के कमरे को इजीली आता नहीं है ना। आई एम सो सॉरी यानी, रजत को मत बताना। अरे रिलैक्स, कोई बात नहीं। माना कि मैं भैया के रूम में सो रही हूँ तो इसमें डरने वाली कौन सी बात है। अब चिल रही है प्लीज। अरे हनी कैसी बात कर रही हो, फर्क पड़ता है ना चीजों का। वैसे रजत कहाँ पर है? तो क्या है ना, भैया 10 दिन के लिए बाहर गए हैं। घर पे तो कोई भी नहीं है, मैं पूरे घर में अकेली हूँ। तो क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए। घर में आप हैं और मैं हूँ, अब समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ हाँ, मैं तेरा बिल्कुल ख्याल रखूंगा। कैसी बात कर रही है तू, आखिर बहन है तू मेरी। अरे कि क्या बहन मैंने लगा रखा है, मैं आपकी कोई बहन नहीं लगती, ठीक है ना। मैं तो अपने भाई की बहन हूँ। और आप ये बताइए मुझे सबसे पहले कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है? हनी ये तू कैसी बात कर रही है, क्या कहना चाहती है? हो आप इतने बड़े हो चुके हैं लेकिन उसके बाद भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं समझाती हूँ आपको। अब देखिए, मैं आपको बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। आप जब भी मेरे घर पे आते हो ना भैया से मिलने के लिए, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो। मैं बहुत टाइम से आपको बताना चाहती थी कि आई लाइक यू। मेरे प्यारे भक्तों, अगर मुझे मानते हो या मुझ पे थोड़ा सा भी विश्वास है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। जय श्री राम। भैया के डर से कभी बोल ही नहीं पाई, लेकिन आज ना मौका बहुत अच्छा है। अब मैंने तो आपको अपने दिल की बात बता दी है और मैं ये भी जानती हूँ कि आप भी मुझे पसंद करते हो। बस भाई के डर से आप भी नहीं बता पा रहे थे ना। देखो भैया 10 दिन के लिए बाहर गए हैं, तो क्यों ना हम ये 10 दिन टाइम स्पेंड करें साथ में। अब एक दूसरे को समझ भी लेंगे। मैं तो आपको बहुत टाइम से जानती हूँ, आप भी मुझे थोड़ा जान लीजिए। बताइए ये क्या बकवास कर रही है तू? पागल हो गया क्या? माना कि तू मेरी सगी बहन नहीं है, पर ये नहीं कि तू मेरी बहन जैसी नहीं है, समझी? अगर तू रजत की बहन है यानी कि मेरी भी बहन है। देख मैं इस घर में जब भी आता हूँ ना तो तुझे बहन की नजर से ही देखता हूँ। तो तेरे जो भी इंटेंशन है ना इसको यहीं पे रोक दे, समझी ना? और वैसे भी तेरे भाई को जब ये पता लगेगा तो कितना बुरा लगेगा उसे। देखो अब ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छे से पता है कि आप भी मुझे पसंद करते हो, बस भैया की वजह से बता नहीं पा रहे थे ना। अरे अब तो भैया भी नहीं है, अब तो आप मुझसे कह सकते हो कि आप भी मुझसे प्यार करते हो। मौका कितना अच्छा है हमारे पास, घर पे कोई भी नहीं है और ऐसे मौके ना रोज रोज नहीं मिलते। इस मौके का फायदा उठाते हैं। देख मेरी बात को ना ध्यान से सुन। अक्सर इस उम्र में ना बच्चे भटक जाते हैं और तू मेरी बहन जैसी है। देख मेरी बात को समझ रही है ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? कि रजत की बहन है तू यानी कि मेरी बहन है। और एक भाई ना कभी अपनी बहन के साथ गलत नहीं कर सकता, और मैं कभी तेरे को गंदी नजर से देखता भी नहीं हूँ। और सुन, तेरे दिमाग में जो भी आ रहा है ना इसको यहीं खत्म कर। मैं रजत से कुछ भी नहीं बोलूंगा। अरे क्या ना कर रहे हो आप मुझसे? अरे मुझे देखो, उसमें कोई कमी नहीं है। आप एक बार ट्राई करके तो देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बस बहुत बोल लिया तूने और बहुत सुन लिया मैंने, समझी ना? रजत के बाद ना मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं तेरा ख्याल रखूं। और जो तेरे मन में ख्याली पुलाव है ना इसको यहीं खत्म कर दे। आखिरी बार बोल रहा हूं मैं, समझ रही है ना? देख रजत ना मेरे साथ हर मुसीबत में खड़ा रहा है। मेरे घर में ना उसको एक बेटे की तरह ट्रीट करते हैं, समझी? यानी कि मेरा भाई, और मेरे भाई की बहन यानी कि मेरी बहन। इसलिए हनी आखिरी बार बोल रहा हूं मैं तुझे, तेरे मन में जो भी अनशन चल रहा है ना इसको यहीं खत्म कर दे, वरना मैं खुद अपने मुंह से जाकर रजत को बताऊंगा ये सब। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तेरे मन में ये सब आया कैसे। रजत मेरे से हमेशा बोलता है कि भाई मैं जब यहाँ पे मौजूद ना रहूं तू मेरी बहन का ख्याल रख लेगा ना। तेरी बहन यानी मेरी बहन है, उसको जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ेगी मैं हमेशा उसके लिए खड़ा हूँ, जैसे तेरे लिए खड़ा हूँ। खैर तुझे समझाने से ना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तेरे समझ में आने वाला नहीं है। जा रहा हूँ मैं यहाँ से, और किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो बता दियो मुझे, क्योंकि तेरा भाई यहाँ पर नहीं है। अरे लेकिन सुनो। हर्ष रुक जा, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। रजत देख, हनी से गलती हो गई और जाने अनजाने में कुछ भी बोल रही थी। मैंने तो समझा दिया था कि तू उसे कुछ मत बोलियो, ठीक है? एक शांत हो जा, इसमें तेरी कोई भी गलती नहीं है। यहाँ जो भी हुआ है वो मेरे कहने पे हुआ है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये, तुझे तो पता है मैं यहाँ पे नया शिफ्ट हुआ हूँ और तू जानता ही है कि यहाँ पे मैं तेरे अलावा किसी को जानता नहीं कि यहाँ लोग कैसे हैं। और मेरे जाने के बाद मेरी बहन अकेली रह जाती है। वैसे तुझे पता है कि मैं यहाँ से कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर जाने वाला हूँ, तो इससे पहले मैं तेरा एक लॉयल्टी टेस्ट लेना चाहता था। मानता हूँ यार इसमें कि मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर भी यार मेरी बहन कह रही थी कि भैया एक बार जाने से पहले आप अपने दोस्त का एक लॉयल्टी टेस्ट ले लो। मैं जानता हूँ दोस्त कि मैंने तेरे पे डाउट करके बहुत बड़ी गलती की है, मगर आज तूने ये साबित कर दिया कि तू मेरा दोस्त नहीं, तू मेरा भाई है। बहुत ही गलत किया है। तुझे पता है ना 15 साल से दोस्त हैं हम दोनों। कभी भी कोई भी परेशानी होती है ना बिन कहे समझ जाते हैं हम एक दूसरे की, कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती। आज ऐसा लग रहा है कि तुझे ना मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है। तू ना मेरे साथ चल, तुझे ना अपनी मम्मी के साथ, बहन के साथ, यहाँ तक कि तेरी भाभी के साथ अकेला छोड़ दूंगा मैं एक कमरे में, क्योंकि मुझे ना तुझ पर भरोसा है, समझा? हम दोनों ने 15 साल एक दूसरे के साथ बिताए हैं। 15 साल में तू मुझे इतना भी नहीं जान पाया,
यार भाई मानता हूं मैं तुझे, एक बात बता, मैंने किसी से बदतमीजी करी? तेरी बहन से बदतमीजी करी, तेरे रिश्तेदारों से बदतमीजी करी, किससे बदतमीजी करी मैंने जो तुझे ऐसा लगा? तूने ना मुझे दोस्त कहने लायक नहीं छोड़ा है। तुझे पता है 15 साल में ना दोस्त तक भाई बन जाते हैं। लेकिन रजत, आज जो तूने हरकत करी है ना, इससे तूने बता दिया कि मैं तेरा दोस्त तो बिल्कुल भी नहीं, भाई तो दूर की बात है। भाई देख, मैं तुझसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि जो मैंने तेरे पे ये शक किया ये बहुत गलत किया। देख, मैं मानता हूँ इसमें मेरी गलती है, मगर तू भी तो समझ यार, बात यहाँ बहन की है और तेरे अलावा मैं किसी पे भरोसा भी नहीं कर सकता। देख, मैं तुझसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। हर्ट हुआ है मुझे और ये बात ना कभी दिल से निकल नहीं पाएगी। जा रहा हूँ मैं यहाँ से। अरे हर्ष, मेरी बात तो सुन। भैया मुझे लगता है कि आपके दोस्त बहुत ज्यादा नाराज हो गए हैं आपसे, कि आपसे कभी बात नहीं करेंगे। हम लोगों ने गलती भी तो कितनी बड़ी की है, कितने अच्छे दोस्त हैं आपके और हमने इन पर शक किया। तो चिंता मत कर, वो मेरा दोस्त है, उसको मना लूंगा मैं।